नमस्कार, जनता का आईने में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। हम यहाँ पर तेलंगाना पहुँच गए हैं, जहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा का यहाँ पर रुका हुआ है। इस वक्त विश्राम का समय है और सभी यात्री यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं। इसी यात्री में से एक भारत यात्री है, उनमें है श्रवण, डॉक्टर श्रवण। महाराष्ट्र से है, वो भटके जाति के हैं। तो महाराष्ट्र में और तेलंगाना में अनेक ऐसी जातियाँ हैं जिनको कोई देखता नहीं है। वो बहुत छोटे छोटे काम करके अपना जीवन व्यापन करती है और आम समाज को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। हमने तेलंगाना में देखा कि बहुत सारी महिलाएं अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में, जो कि उनका अपना एक पहनावा है, उसमें बहुत सारी महिलाएं शामिल हुई और उनसे हमने जनता का इन्होंने बात भी की। तो हमें उनके बारे में बहुत अधिक जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा हुई। तो इसलिए हम डॉक्टर श्रवण से बात कर रहे हैं। नमस्ते जी, आपका स्वागत है जनता का आईना में। तो ये समाज के बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश डालेंगे, क्योंकि ये पूरे देश में घूमते हैं, वहाँ पर बहुत ही सस्ता लेबर देते हैं और उनका जीवन बहुत कठिन होता है। तो थोड़ा सा आप बताएंगे ये कौन है? ये बंजारा समाज जो है ये पूरे हिंदुस्तान में पसरा हुआ है। हर राज्य में इनकी कुछ न कुछ तादाद में ये लोग रहते हैं। ये समाज जो है ये घुमंतु समाज है कि जो इनका ओरिजिन कहा जाता है कि राजस्थान मारवाड़ प्रांत से ये निकले हुए हैं। और बनजारा जो जंगलों में जाते हैं, जंगलों से रहते हैं, उन्हें बनजारा कहा जाता है। और ये बंजारों का मूल जो व्यवसाय है, जो इनका कामकाज है, वो है जो जानवर है, जो पालतू जानवर है, उन्हें पालना और उनकी पैदाइश बढ़ाना और उस पर व्यापार करना, ये इनका मेन उद्देश्य है, मेन बिजनेस है। लेकिन ये समाज स्वतंत्रता से लेके आज तक बहुत दुर्लक्षित रहा हुआ समाज है। ये जंगलों में रह के कष्टदायी काम करके और अपने जंगली जानवरों से लड़ते जूझते ये शूरवीर समाज है। ये इनका बहुत बड़ा योगदान स्वतंत्रता संग्राम में भी हुआ है। ऐसा ये समाज है, ये घुमंतु समाज है। यहाँ तेलंगाना में एक अच्छी बात यह है कि इन्हें जनजाति में समाविष्ट किया गया है और उन्हें एसटी यानी अनुसूचित जनजाति की फैसिलिटीज मिलती है और उनका थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट करने का कांग्रेस के राज के समय से किया गया है। लेकिन इस समाज की बहुत बड़ी कमी ये है कि ये समाज महाराष्ट्र हो या कर्नाटक हो या मध्य प्रदेश हो, हर स्टेट में अलग अलग रिजर्वेशन, अलग अलग फैसिलिटी में अटका हुआ है। और उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो महाराष्ट्र में ये समाज ओबीसी में आता है, जो कि कर्नाटक में एससी में आता है और तेलंगाना में एससी में आता है, एसटी में आता है। तो ये अलग अलग ये उड़ा के ये समाज की एक प्रमुख मांग ये है कि इन्हें सारे हिंदुस्तान में एक ही फैसिलिटी यानी कि अनुसूचित जनजाति की फैसिलिटी मिले, ये इसकी मांग है, जो कि अनुसूचित जनजाति की पूरी क्राइटेरिया ये बंजारा समाज पूरी करता है। ये हमने देखा है, मुंबई में मैं रहता हूँ, तो मुंबई में पूरा जो कंस्ट्रक्शन में है, जो रास्ते बनाने का, इसमें सारे जो लेबर हैं, जो महिलाएं करती हैं और वो बहुत मेहनत का काम करती हैं और कॉन्ट्रैक्ट पे इनको लेके आके, तो ये जो यहाँ वहाँ जाकर इनसे जो इनका शोषण किया जाता है और कम पैसा दिया जाता है, तो उस बारे में आप थोड़ा सा बताएं क्या है ये समाज जो है, इसका एजुकेशन बहुत कम है, इसीलिए इनको बहुत ज्यादा मालूम नहीं रहता है, नॉलेज नहीं रहता है। इसीलिए जो पढ़े लिखे या इनके जो प्रमुख लोग हैं वो इन्हें फंसाते हैं, इनको पैसा कम देके वो ज्यादा बेनिफिट लेते हैं। इसीलिए जरूरत है कि इनमें एजुकेशन का अवेयरनेस बढ़ा के इनको एजुकेट किया जाए, तो इनकी जो फंसाने का प्रमाण है वो कम हो जाएगा। तो ये जो है ज्यादातर ये महिलाएं दिखती है, तो ये क्या इसकी समाज रचना कैसी है, इनके परिवार में कैसे चलता है? ये ऐसा है, मेल डोमिनेटेड ये है समाज है। इसमें पुरुषों का ज्यादा चलता है और औरतों को दबाया जाता है और इसमें ज्यादा से ज्यादा व्यसनी
यानी जो आदतें रहती है इनकी शराब पीने की वगैरह पुरुषों की, उस वजह से ये औरतें दबी हुई रहती है और पुरुष उस पर राज करता है। ये समाज रचना है इनकी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने ये इस बारे में बात किया। हम आगे भी आपसे बात करते रहेंगे। आप भारत यात्री हैं तो जरूर हम आपसे भी बात करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर।